आपका भी Windows 11 पीसी या लैपटॉप अपडेट के बाद स्लो हो गया है, ऐप्स ओपन होने में टाइम लगता है और सिस्टम हैंग हो जाता है? डोंट वरी, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ नवंबर 2025 के लिए वर्किंग ट्रिक्स, जिससे आप अपने पीसी टर्बो स्पीड बना सकते हो बिना कोई पेड सॉफ्टवेयर यूज़ किए। सो लेट्स फिक्स योर Windows 11 once and for all only on Technical Dynamite चैनल। वेलकम बैक गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले तो हम खोल लेंगे अपने सेटिंग्स को, और सेटिंग्स ओपन करने के बाद हम जाएंगे सिस्टम, देन वहाँ स्टोरेज में जाएंगे। हम स्टोरेज में चलते हैं। स्टोरेज में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपने ये स्टोरेज सेंस वाला ऑप्शन बंद करके रखा होगा तो इसको चालू कर लेना, क्योंकि इसके हेल्प से हमें यहाँ पर रिकमेंडेशन मिलता है क्लीनअप्स का, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये टेम्पररी फाइल्स, अभी इसको लोड हो जाने दो। जैसे ही लोड हो जाता है तो यहाँ देखोगे कि एक्सेप्ट डाउनलोड को छोड़कर यहाँ जितने भी ये कैटेगरीज में डिवाइडेड है, अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे विंडोज अपडेट क्लीनर, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल्स, थंबनेल्स, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, तो ये जितने भी फाइल्स हैं ये सब में क्या है, ये टेम्पररी फाइल्स हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, ये सब में टिक लगा देना। मेक श्योर डाउनलोड में आप लोग टिक मत लगाना, नहीं तो अगर आप ऐसा करके अगर आप रिमूव फाइल्स करोगे तो आपकी इंपॉर्टेंट डेटा और जो भी फाइल्स है वो रिमूव हो सकती है। इसलिए डाउनलोड को छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ पर ये सब में चेक मार्क लगे हुए हैं, इस सब में लगा के यहाँ रिमूव फाइल्स कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। तो आपके क्या होंगे कि जो भी टेम्पररी फाइल्स होते हैं, जो भी बेकार के फाइल्स होते हैं सिस्टम में जो कि स्टोरेज ऑक्यूपाई करते हैं, वो सब रिमूव हो जाएंगे। देन हम आ जाएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, और यहाँ रिकमेंडेशन एंड ऑफर्स में आएंगे। अब यहाँ हमें कुछ बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये जनरली ऑप्शंस उसके लिए रहते हैं, जैसे हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट है वो कुछ डेटा कलेक्ट करता है फॉर द एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनलाइजेशन के लिए, कि जो हमारे एक्टिविटीज़ को वो करता है कि उसका डेटा लेता है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग जो भी हम करते हैं उससे रिलेटेड हमको एड्स वगैरह शो करे। तो यहाँ पास क्या करना है, ये भी एक काइंड ऑफ अ सर्विसेज है जो कि बैकग्राउंड में रन होते रहती है, ठीक है। और तो हम क्या कर देंगे, अगर ये आपके में ऑन होगा तो आपको ये सब ऑफ करके रख देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरफेस में। तो अगर यहाँ आप वाईफाई नेटवर्क में, अगर आप कोई सा भी वाईफाई नेटवर्क यूज़ करते हो, जस्ट मैं अभी इससे कनेक्टेड हूँ, तो इसमें अगर मैं जाऊँ तो ये यहाँ पास अगर आप में मीटर्ड कनेक्शन ऑफ है तो आपको ऑन कर लेना है। मीटर्ड कनेक्शन ऑन करने से आपका ये होगा कि जो एक्सेसिव अमाउंट में जो हमारा सिस्टम इंटरनेट को यूज़ करता है, वो इंटरनेट यूज़ क्या होगा, थोड़ा लिमिट हो जाएगा। सो क्या होता है, इंटरनेट भी यूज़ कर रहा तो एक काइंड ऑफ अ प्रोसेस बैकग्राउंड में रन हो रही हैं, तो उसके कारण भी आपका कुछ अमाउंट ऑफ जो CPU का जो यूसेज है वो वहाँ पास चला जाता है। तो इसमें लिमिट लग जाता है मीटर कनेक्शन चालू करने से, इसलिए आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेना। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, हमने क्या करना है, अपने कीबोर्ड में विंडोज की को प्रेस करके R दबाना है। ये एक बॉक्स ओपन होगा, इसमें हमें लिखना है 10 और इसको ओके कर देंगे। ये हमारे सिस्टम की देख सकते हो कितने सारे फाइल्स है, ये सब टेम्पररी फाइल्स है। इनको कंट्रोल A करके सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ कुछ फाइल्स जो कि डिलीट नहीं होती हैं ड्यू टू सम परमिशन, एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन, तो हम इसको यहाँ डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम्स में टिक लगा के स्किप कर देंगे। देन यहाँ हमारे सारे फाइल्स डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगेन फिर से Windows+R दबाएंगे, उसके बाद परसेंट एंड देन उसके बीच में टेम्प लिख देंगे, एंड ये आगे कुछ और टेम्पररी फाइल्स, ठीक है। इसको आप आराम से डिलीट कर सकते हो। इसको डिलीट करने से आपका पीसी का कोई सा भी डेटा डिलीट नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ये हो जाएंगी हमारी जो भी टेम्पररी फाइल्स थी डिलीट, ठीक है। डिलीट हो गया।
अब वही जो हमने डिलीट किया है उसको हम रिसाइकल बिन से जाएंगे एंड कंट्रोल ऑल करके परमानेंटली डिलीट कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। तो इस तरीके से कुछ अमाउंट ऑफ जो फालतू के जो हमारे फाइल्स रहते हैं सिस्टम से वो क्लीन हो चुके हैं। तो कुछ स्लाइटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा सिस्टम में। अब एक और मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ हमें लिखना है env करके जैसे लिखोगे आपके पास आएगा एडिट दी सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। इस पे जाना है और इस पे जाके ये परफॉर्मेंस टैब के अंदर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना है। देन आपको एडजस्ट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस में टिक लगा के अप्लाई कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। इससे क्या होगा, जितने भी आपकी जो विंडोज में जो बाय डिफॉल्ट एनिमेशंस आते हैं, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, जब कोई आप एप्लीकेशन को ओपन क्लोज करते हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ भी क्या है, वो काइंड ऑफ अ प्रोसेस है जो कि आपके जो सिस्टम और सीपीयू है उसको यूज़ करता है। तो इसको ऑफ कर देने से आपका जो विंडोज़ है वो और भी फास्ट, थोड़ा रिलायबल काम करेगा, थोड़ा और स्मूथ काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे एनिमेशंस हैं वो ऑफ हो जाते हैं। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, यहाँ से जाना है पर्सनलाइजेशन में एंड यहाँ से जाना है कलर्स में, एंड कलर्स में से जाकर आपको जो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है इसको ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी आपकी जो विंडोज़ हैं, जो भी टैब्स ओपन होते हैं उसमें जो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है वो ऑफ हो जाता है। और ये भी एक काइंड ऑफ अ प्रोसेस है जो कि चलते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको भी कर दोगे ऑप्शन तो आपका जो वो है स्लाइटली इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अब अगर हम जाके अपने टास्क मैनेजर में देखते हैं तो यहाँ पास हमें कुछ देखने को मिलेगा ऐप्स, ऐसे ऐप्स जब आप अपने पीसी को या लैपटॉप को बूट करते हो तो एट द बूटिंग टाइम वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम स्टार्टअप ऐप्स भी बोलते हैं। इसमें जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पास दिखेगा कि कौन कौन से एप्लीकेशंस एट अ टाइम जब आपका सिस्टम चालू होता है तब ऑटोमेटिकली उसके साथ रन कर जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ मैं देख सकता हूँ मेरे में क्रोम अभी इनेबल हो रखा है, मतलब कि जब मैं अपने सिस्टम को चालू करता हूँ तो क्रोम एप्लीकेशन उसके साथ ही रन हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से डिसेबल कर दूंगा। अगर आपको नीड नहीं है, ठीक है, जैसे कुछ केसेस में देख सकते हैं कि जैसे आप अगर गेमिंग करते होंगे, जैसे स्टीम है, एपिक गेम्स है, तो उसमें से जो भी आप अब गेम्स वगैरह को इंस्टॉल करते हो, तो जो अगर जैसे स्टीम के गेम्स हैं उसको इंस्टॉल किए, तो जब हम स्टीम के गेम्स को रन करते हैं तो वो क्या होता है, गेम स्टीम एप्लीकेशन को ओपन करता है, उसको स्टार्ट करता है, ठीक है। तो वो चीज़ एक रिक्वायरमेंट चीज़ है कि अगर वो आपके पीसी के साथ ही जब बूट होता है वो चालू हो जाए तो वो चीज़ ठीक है, ठीक है। बट अगर अननेसेसरी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे यहाँ मैं देखूँ स्पॉटिफाई, तो स्पॉटिफाई अगर मान लो आपके में अनेबल है, एट द स्टार्टअप टाइम में अगर रन हो जाता है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे ऊपर है, हमें जब रिक्वायरमेंट होगा तब हम उसको चालू करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे आपके में अनेबल वगैरह हो तो अब डिसेबल, मतलब जितने भी अननेसेसरी ऐप्स हैं वो क्या होता है बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, जैसे हम अपने पीसी या लैपटॉप को बूट करते हैं। तो जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप डिसेबल करके रख दो। तो इससे क्या होगा कि जो आपका मैक्स टू मैक्स परफॉर्मेंस है वो आपको मिलेगा पीसी में, ठीक है। तो यहाँ से जैसे यहाँ से जो भी है आपको रिक्वायरमेंट नहीं है वो आप कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम देखें यहाँ बहुत सारे बैकग्राउंड एप्लीकेशन हैं, अगर यहाँ भी आपको कोई दिखता है कि अनवांटेड जो है, मेक श्योर यहाँ जो सिस्टम से रिलेटेड ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में रन करते उनको एंड मत करना, नहीं तो आपका विंडोज क्रैश भी हो सकता है। तो यहाँ से एक बार चेक कर लो कौन सा अनवांटेड चीज़ें हैं, कौन सा नहीं, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग्स में एंड यहाँ से जाएंगे हम ऐप्स में, देन यहाँ से जाएंगे इंस्टॉल ऐप्स में। अब ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम इंस्टॉल करके रख देते हैं, ठीक है, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, और बस उसको एक बार इंस्टॉल करके रख दिए, एक दो बार यूज़ किए, उसके बाद हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐप्स को पहले तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को जो कि आपने इंस्टॉल किया है और आपको उनकी ज़्यादा नीड नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्टली उनको यहाँ 3 डॉट पे जाके उसको अनइंस्टॉल कर देना।
ठीक है? तो इससे क्या होगा, थोड़ा आपका जो स्टोरेज है वो थोड़ा क्लीन होगा, थोड़ा वो होगा, फ्री अप होगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा जो भी हैंगिंग प्रॉब्लम आ रही है, लैग प्रॉब्लम आ रहा है, वो फिक्स आउट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम जाएँगे कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल में जाके हार्डवेयर एंड साउंड्स में जाके पावर ऑप्शन में जाएँगे, और पावर ऑप्शन में जाके हम हाई परफॉर्मेंस में सेलेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, जो डेडिकेटेडली जितनी भी जो भी प्रोसेसेस हैं वो हमें क्या इस तरीके से मैनेज हो जाएँगी हमारे विंडोज़ में, हमारे सिस्टम में, कि हमें जो भी परफॉर्मेंस मैक्स टू मैक्स निकाल के दे। अब आपको आ जाना है क्रोम ओपन करके malwarebytes.com की वेबसाइट में, और यहाँ पर गेट अ फ्री वायरस स्कैन एंड क्लीन अप योर डिवाइस वाले में क्लिक कर देना है डाउनलोड नाउ पे। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इस पे जाएँगे और इसको फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ इंस्टॉल प्रेस करेंगे, पर्सनल नेक्स्ट, सिक्योर माय ब्राउज़र, ओके। अब ये इंस्टॉल होना चालू हो गया। ये वो हो चुका है। अब हम इसको कर लेते हैं ओपन। यहाँ पे करेंगे गेट स्टार्टेड, मे बी लेटर, और कंटिन्यू विद गेट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रन अ फुल स्कैन करेंगे, तो ये हमारे सिस्टम को स्कैन करके बताएगा। इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में कोई मालवेयर या कोई भी अनवांटेड ऐसी कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा फाइल तो नहीं है जो कि आपके सिस्टम को स्लो डाउन कर रहा है और अफेक्ट कर रहा है। और थ्रेड डिटेक्टेड, तो इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करके आप कोई भी अगर अनवांटेड थ्रेड्स वगैरह हो गए, वायरसेस वगैरह, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं।